जय माता दी फ्रेंड्स, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब? माता रानी की कृपा सदैव सब पर बनी रहे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी महाअष्टमी नवमी की सरल पूजा विधि। सरल विधि से पूजा कैसे करेंगे, हवन कैसे करेंगे सरल विधि से, और हवन करते समय किस मंत्र का जाप करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, अष्टमी के दिन जो है ना, अष्टमी के और नवमी दोनों दिन ही कन्या पूजन किए जाते हैं। तो आपके यहाँ जैसा होता हो उस हिसाब से आप कन्या पूजन कीजिएगा। तो अष्टमी के दिन आप जब सुबह उठिएगा तो स्नान कर कर स्वच्छ वस्त्र पहन कर उसके बाद पूजा की तैयारी कर लीजिएगा। पूजा की चौकी की अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। और कलश स्थापन अगर आप किए हैं तो कलश को नहीं हिलाइएगा, बिल्कुल भी जगह से नहीं हटाना है, चौकी नहीं हटाना है आपको। एक साफ कपड़ा लेकर जो बासी फूल एक दिन पहले का चढ़ा हुआ रहेगा वो सब आप जो है ना हटाकर पूजा की चौकी साफ कर लीजिएगा। पूजा का बर्तन साफ कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, पूजा का बर्तन साफ करने के बाद पूजा आप शुरू कीजिएगा। 1 लोटा स्वच्छ जल ले लीजिएगा गंगा जल मिलाकर, और पूजा में सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। अगर आप अखंड ज्योत जलाए हैं तो उसमें घी अच्छे से भर दीजिएगा, और अखंड ज्योत नहीं जलाए हैं तो सबसे पहले आप जो है ना पूजा में दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा, इसलिए कि हमारी पूजा का साक्ष्य दीपक होता है। उसके बाद सबसे पहले स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर जल के छींटे देकर हम भगवान जी को भाव स्नान करा लेंगे, माता रानी को, गणेश जी को। और जो सूक्ष्म रूप में कलश की स्थापना हमने किए हैं उन पर भी हम जल के छींटे दे देंगे। और जो भी सुहाग की सामग्री है, माता रानी की कथा की जो पुस्तक है, सब में जल के छींटे दे दीजिएगा। उसके बाद वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे हम गणेश जी को। और माता रानी को अगर आप पहले दिन चुनरी चढ़ाए हैं और अष्टमी के दिन फिर से चढ़ाना चाहते हैं तो आप चढ़ा सकते हैं, या फिर आप जो है ना वस्त्र के स्वरूप में आप कलावा चढ़ा लीजिएगा अगर आप पहले चुनरी चढ़ाए हैं तो। और अगर चढ़ाना चाहते हैं अष्टमी को नया चुनरी तो आप नया चुनरी चढ़ा सकते हैं। और सुहाग की सामग्री जो है ना, श्रृंगार की सामग्री, अगर आप पहले दिन नहीं चढ़ाए हैं तो आप अष्टमी के दिन जरूर से जरूर चढ़ा लीजिएगा माता को। श्रृंगार की सामग्री में आप 2 तरह, 4 तरह, 5 तरह का आप चढ़ा सकते हैं। महाअष्टमी के दिन, नवमी के दिन, नवरात्रि का जो लास्ट दिन होता है ना उस दिन चढ़ाया जाता है। तो अगर आप जैसे पूरे नवरात्र में शुरू में अगर आप नहीं चढ़ाएं सुहाग की सामग्री तो आप जो है लास्ट वाले दिन भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद रोली चंदन जी से गणेश जी को तिलक कर लेंगे, कथा की पुस्तक में भी तिलक कर लीजिएगा, कलश में भी तिलक कर लीजिएगा। और माता रानी को सिंदूर लगा लेंगे। तो माता रानी के 9 स्वरूप है, 9 स्वरूप को हम तिलक सिंदूर कर लेंगे माता रानी को। और कथा की जो पुस्तक है दुर्गा सप्तशती का, उसमें भी माता रानी है, उसमें भी हम सिंदूर लगा लेंगे माता रानी को, अक्षत समर्पित कर लेंगे। तो बिल्कुल सरल विधि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। और अष्टमी को अगर आप कन्या पूजन करते हैं तो अष्टमी का आप इस प्रकार से पूजा कर लीजिएगा। और अगर आप नवमी को पूजन करते हैं तो नवमी को आप जो है ना हलवा पूरी बनाकर चढ़ाइएगा। और अष्टमी को आप जो है ना जैसे आप नॉर्मल प्रतिदिन पूजन करते आए हैं उसी तरह से आप पूजन कर लीजिएगा। और अष्टमी के दिन अगर आप सुहाग की सामग्री नहीं चढ़ाए हैं पहले दिन तो आप अष्टमी के दिन चढ़ा सकते हैं, इसलिए कि अष्टमी चढ़ाया जाता है। तो अष्टमी को चढ़ा लीजिएगा, फूल चढ़ा लीजिएगा, माला चढ़ा लीजिएगा माता रानी को। और गणेश जी की भी पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद भोग लगाएंगे तो देखिए, सबसे पहले आप जो है जल का भोग लगा लीजिएगा, इसलिए कि जब भी हम भोग ग्रहण प्रभु को भोग ग्रहण करवाते हैं तो हम माता रानी को भोग ग्रहण करवाते हैं तो सबसे पहले जल का भोग देते हैं। उसके बाद देखिए, जो उस दिन बनाया जाता है कन्या पूजन के लिए जो प्रसाद, हलवा पूरी और उबला हुआ चना, तो वही जो है ना माता रानी को भी भोग लगाया जाता है। तो गणेश जी को भी भोग लगाएंगे, गणेश जी को भोग समर्पित करवाएंगे। और उसके बाद माता रानी को भी हम भोग समर्पित करेंगे। तो 8 के 9 की संख्या में आपको पूरी लेना है, चाहे आप अष्टमी के दिन पूजन कीजिए, कन्या बैठाइए, या फिर नवमी के दिन। पूरी की संख्या जो है ना आप 9 की संख्या में लीजिएगा, इसलिए कि जो है नवरात्रि के दिनों में जो है 9 कन्या की पूजा की जाती है। अगर आप अष्टमी के दिन भी करते हैं तो भी आप 9 कन्या के ही पूजन कीजिएगा।
और नवमी के दिन भी करते हैं तो 9 कन्या के पूजन कीजिएगा। और कन्या अगर आपको पूरी ना मिले, पूरी 9 कन्या ना मिले, तो आप एक कन्या भी अगर आपको मिल जाती है तो 9 स्वरूपों का ध्यान करते हुए आप एक ही कन्या का पूजन कर लीजिएगा। और एक दिन भी अगर आप नवरात्रि में पान नहीं चढ़ाए हैं तो लास्ट वाले दिन अष्टमी नवमी को आप पान जरूर से जरूर चढ़ा लीजिएगा माता रानी को। पान के ऊपर आप जो है ना बतासा, लौंग, इलायची रखकर माता को पान चढ़ा लीजिएगा। अगर आप एक भी दिन नहीं चढ़ाएं तो इसलिए कि माता रानी को पान का भोग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए से अगर आप एक दिन भी नहीं चढ़ाए हैं तो आप अष्टमी नवमी को ज़रूर चढ़ा लीजिएगा। और अगर आप चढ़ाए भी हैं और अष्टमी नवमी चढ़ाना चाहते हैं फिर से तो आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हाथ में फूल लेकर पाठ कर लीजिएगा दुर्गा सप्तशती का। और अगर आप पाठ नहीं करते हैं तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिएगा हाथ में फूल लेकर। आप जो है ना, आप नवरात्रि का अंतिम दिन जिस दिन आप कन्या पूजन कीजिएगा अष्टमी का या फिर नवमी को, तो उस दिन आप संपूर्ण पाठ कर लीजिएगा। ठीक है, 12 अध्याय होता है तो पूरा आप संपूर्ण पाठ कर लीजिएगा। उसके बाद छोटा सा हवन कर लीजिएगा सरल विधि से, इसलिए कि नवरात्रि का व्रत और पूजन तभी पूर्ण होता है जब आप और हम हवन करते हैं। तो हवन आप सरल विधि से इस प्रकार से कर लीजिएगा। हवन कुंड ले लीजिएगा आप छोटा सा, और उसमें जो है ना आप कपूर से अग्नि प्रज्वलित कीजिएगा। और आम का छोटा छोटा लकड़ी ले लीजिएगा टुकड़ा करके, छोटा छोटा पतला पतला, या फिर गाय के गोबर से बने हुए कंडे भी ले सकते हैं। हवन कुंड का भी पूजा कर लीजिएगा, पुष्प समर्पित कर लीजिएगा, रोली चंदन से तिलक करिएगा, अक्षत चढ़ा लीजिएगा, तिल चढ़ा लीजिएगा, हवन कुंड का भी पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद आप अग्नि प्रज्वलित कीजिएगा। तो इस तरह से आप जो है ना सरल विधि से आप अष्टमी के दिन और नवमी के दिन पूजन कर सकते हैं। और जिस दिन आप मतलब नवमी को कन्या पूजन करिएगा तो आप नवमी को इस तरह से आप पूजा कर लीजिएगा। और अगर आप अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं तो इस तरह से आप अष्टमी को कन्या पूजन कर लीजिएगा। उसके बाद हवन सामग्री ले लेंगे। हवन सामग्री में देखिए सारा चीज़ मिला हुआ है, लौंग, इलायची, जौ से जो है ना करने से घर में लक्ष्मी आती है। तो हवन सामग्री में आप जो है देख लीजिएगा, अगर सारा चीज़ नहीं मिला हो तो थोड़ा सा आप जौ मिला लीजिएगा, लौंग, इलायची मिला लीजिएगा। और सबसे पहले गणेश जी के मंत्रों का जाप करते हुए आहुति दीजिएगा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा बोलते हुए। उसके बाद माता रानी के 5 मंत्रों का आप जाप कर लीजिएगा, जैसे माता रानी का ओम दुर्गा देव्य नमः स्वाहा। उसके बाद आप जो है ना गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। तो इस तरह से आप जो है ना माता रानी के मंत्रों का जाप करते हुए आप स्वाहा बोलते हुए, या फिर एक ही मंत्र जैसे ओम दुर्गा देव्य नमः स्वाहा, इस मंत्र को ही आप 5 बार कम से कम आप पढ़ते हुए आप स्वाहा बोलते हुए हवन कर लीजिएगा। और इससे ज़्यादा आप 11-21 बार भी आप हवन कर सकते हैं। कम से कम 5 बार तो ज़रूर कर लीजिएगा। आपके घर में जो भी मतलब जो आप नवरात्र का व्रत नहीं भी किए हैं और उस दिन सुबह में स्नान वगैरह करके पूजा करके हवन कर सकते हैं, आपके साथ में घर के बाकी सदस्य भी हवन कर सकते हैं। उसके बाद हलवा, पूड़ी, उबला हुआ चना जो माता रानी को भोग लगाइएगा वो अग्नि में भी जरूर से समर्पित कीजिएगा, अग्नि में भी, इसलिए कि ऐसा माना जाता है कि अग्नि के द्वारा जो है ना सभी देवी देवता तक भोग जो है ना पहुंच जाती है, तो इसीलिए से अग्नि में समर्पित कीजिएगा। उसके बाद एक और दीपक प्रज्वलित करके या फिर कपूर से आरती कर लीजिएगा माता रानी की, प्रेम पूर्वक आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा माता रानी की। और इस तरह से देखिए पूजा करना है आपको। और कन्या, इसके बाद आपको कन्या पूजन करना है, ठीक है। पहले माता रानी की पूजा की जाती है, हवन की जाती है, उसके बाद कन्या पूजन किया जाता है। पूजा में कुछ दक्षिणा भी जरूर रखिएगा, इसलिए कि जो है अंतिम दिन जो है ना पूजा कर रहे हैं कन्या पूजन वाले दिन का, तो पूजा में आप कुछ दक्षिणा भी जरूर रखिएगा। उस दक्षिणा को जो है ना उठाकर आप कन्या पूजन जब कीजिएगा तो कन्या को ही दे दीजिएगा, इसलिए कि कन्या माता के स्वरूप है, तो आप कन्या को ही दे दीजिएगा। और प्रसाद जो चढ़ाइएगा माता रानी को तो आप पूरा परिवार ग्रहण कर सकते हैं, और माता रानी का प्रसाद खाकर ही आप अपना व्रत खोल सकते हैं। आचमनी कर लीजिएगा, पूजा में दक्षिणा रखने के बाद आचमनी कर लीजिएगा, सीधे हाथ में जल लेकर
और क्षमा याचना कर लीजिएगा, माता से प्रार्थना कीजिएगा और उसके बाद आप पूजा करने के बाद कन्या पूजन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी ज्ञानवर्धक लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।